एग्जाम के लिए एक ही महीना बचा है एंड इस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डर सब हो रहा होगा, है ना। अंदर बहुत सारे फीलिंग्स है, बहुत सारा डर है, एंजाइटी है एंड ये भी थॉट्स है कि मैम हम लोगों ने अभी तो बहुत अच्छे से किया है बट क्या एग्जाम के टाइम पे हम लोग को याद आएगा भी या नहीं, राइट। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट तो अभी से ये सोच रहे कि अगर फेल हुए मैम हम तो क्या होगा। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि आईसीआई पेपर कैसे चेक करता है हमको वो समझना है ताकि हम वैसा लिख पाएंगे एंड फिर हम लोगों को मार्क्स मिलेंगे। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त ये थॉट प्रोसेस में है कि इतना सारा सिलेबस है, इतना सा टाइम है, हम कवर कैसे करें। तो देखो बहुत सारे निगेटिविटी, बहुत सारे थॉट्स, बहुत कुछ चल रहा होगा बट आपको समझना है इस वक्त आप लोगों के पास ये सारी अननेसेसरी चीजें सोचने में टाइम वेस्ट करने जितना टाइम तो नहीं है। देखो मैं सीएस तेजल कटारिया आज आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जो मैंने करी थी, क्योंकि देखो मैंने सीए का एग्जाम दिया था, मैंने सीएस का भी एग्जाम दिया है, क्लियर भी हुई हूँ, मैंने सीएफए का भी एग्जाम दिया था। तो देखो हर स्टूडेंट को जो फीलिंग होती है ना एग्जाम से पहले वो सारी हमने भी गो थ्रू करी है। तो आपको समझना है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए, उसके कुछ फंडाज है जैसे जो हमने किए थे एज अ स्टूडेंट, आप लोग वो फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट थॉट जो मैं हमेशा सोच के आगे बढ़ती हूँ वो है सेट स्मॉल टारगेट्स। बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चों के सामने ऐसे बाहुबली का थाली जैसा रखा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पूरी की पूरी थाली कैसे खाऊं मैं। अरे वेट, पेशेंस, एक एक करके स्टार्ट तो करो, धीरे धीरे छोटा छोटा कर करके ही आपको, वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, आपको वो समझना पड़ेगा कि एकदम से आप सब कुछ दिमाग में नहीं रख सकते कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। अरे बॉस वेट, आप लोगों को एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, एक ही टॉपिक के बारे में सोचना है। जो आपको करना है वो डिसाइड करो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके। बहुत बड़े जितने भी सब्जेक्ट्स है आप लोगों के, सारे सब्जेक्ट्स, फिर वो फाउंडेशन हो, इंटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आपका सब्जेक्ट है डिवाइड करो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, चैप्टर वाइज जाओ, चैप्टर में भी बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको टॉपिक्स में डिवाइड करो, बहुत सारे सेक्शंस है कोई टॉपिक में तो उसको सेक्शंस में 10 10 15 15 जो भी आपको सेक्शन का ग्रुप करना है वैसा करके छोटे छोटे टारगेट सेट करो। सबसे पहला तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा एंड द माय मोस्ट फेवरेट लाइन जो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ, डोंट डिग्रेड योर गोल्स, इंक्रीज योर एफर्ट्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस। मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम देखो हम लोग इतनी मेहनत करेंगे हमको इतना मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा यार। आप इतनी मेहनत करो तो सही तब जाके आपको इतना रिजल्ट आएगा। तो बच्चों को ये समझना है कि अपनी गोल्स को छोटा नहीं करते, कि ये सोचते हैं बहुत सारे बच्चे कि यार मैम हम लोग एक ग्रुप दे या 2 ग्रुप दे अभी से, या फिर बच्चे बहुत सारे ये सोच रहे हैं कि मैम हम एक काम करते हैं ये अटेम्प्ट स्किम कर देते हैं अगला देंगे। कभी नहीं होगा वैसा। तो आपको समझना है कि आपकी गोल्स को मत घटाओ, अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करो, तब जाके चीजें बदलती है। और ये मैंने किया हुआ है, मैंने करके देखा है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये होगा। तीसरा पॉइंट, 1 और 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। देखो मैंने 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स मैंने देखे हमेशा, जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिकॉज माय ब्रदर यूज टू स्टडी 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। तो वो क्या करता था, एक ही सब्जेक्ट उठाएगा 7 दिन पूरा वो सब्जेक्ट को खत्म करके नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाता था। मेरे से वैसा नहीं होता था। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं या 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करती थी पूरे दिन को, 2 सब्जेक्ट्स। एक पहले स्टार्टिंग में कुछ भी आपका जैसे नींद वगैरह आ रहा है तो प्रैक्टिकल, बहुत फ्रेश मूड है तो आपका थियोरी सब्जेक्ट, जैसे भी जो भी फेवरेट, जो थोड़ा बहुत कम इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट होता है उस हिसाब से अपने मूड के हिसाब से आई यूज टू डिसाइड कि कौन सा सब्जेक्ट कब लेना है। तो या तो आप एक ही लेकर पूरा 7 डेज में खत्म करो, और एल्स यू कैन डिसाइड कि 2 सब्जेक्ट्स ले लो दिन में और उनको टारगेट करके कि यार 15 दिन में मुझे ये दोनों सब्जेक्ट्स को खत्म करना है, मेड बी इंटर मेड बी फाउंडेशन डजंट मैटर, खत्म करना है करके खत्म करना है। तो ये टारगेट्स आपके होने चाहिए। इसके अलावा डोंट स्किप द स्टेप्स का अर्थ क्या है समझो। डोंट स्किप द स्टेप्स मतलब क्या है कि देखो मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना कि पहले जो भी स्टेयर है वहां से अब डायरेक्टली 5th 6th स्टेयर पर जंप करने की कोशिश करना चाहते हो। आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। कभी भी देखो कोई भी सब्जेक्ट आप उठाओ पहले आपको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा। जब आपको समझेगा कि हाँ ठीक है ये ऐसा ऐसा है, तब जाके आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है। फिर जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तब जाके आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ स्किल जो कि आपको धीरे धीरे करके डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज जब आपको आएगी
तब आपका इंटरेस्ट बनता है उस सब्जेक्ट में। तो पहले से ही नफरत करके मत बैठो सब्जेक्ट को, तो धीरे धीरे करोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो सारी चीजें होती है। सो डोंट स्किप एनी स्टेप एट ऑल, कि मैम हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, हमको सब कुछ आता है, हम डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए तुमने याद कहाँ किया चीजें, थियरी सब्जेक्ट है, कहाँ याद किया, नहीं, तो फिर कैसे होगा, कैसे क्या लिखोगे तुम लोग क्वेश्चन आंसर्स में। तो ये सारी चीजें मत करो, डोंट स्किप एनी ऑफ द स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, डोंट बी फेक। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट ना दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, किसको दिखाना है पता नहीं, बट दुनिया को दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं, और फिर क्या करते हैं, किताब ऐसी, रील स्क्रॉल हो रहा है, या फिर किताब ऐसी है और मन में कुछ और ही ख्याल चल रहे हैं, है ना, या फिर दुनिया को दिखाने के लिए और क्या है, शब्द तो पढ़े जा रहे हैं लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, अपने से बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा है, पर्सनली देखा है, इतने भारी स्टूडेंट होते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराने के लिए जो आपको आ रहा है वही बार 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 करते रहेंगे, और जो नहीं आता है उसको छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस में जरा सा भी बिल्कुल भी डर नहीं पैदा होगा। अरे जो नहीं आ रहा है उसको फेस तो करो, उसका फियर लेकर बैठे हैं, तो वो फियर को दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है भाग लो सिचुएशन से। क्यों भागना है, ऑनेस्टली अगर आप लोगों ने एफर्ट्स लिए हैं उस चीज के लिए तो आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। देखो कुछ भी हो जाए, कितना भी पेपर आप बोलो, 80-90% ऑफ द पेपर, 80-85% ऑफ द पेपर इज इजी, ठीक है, मतलब जो लिखने लायक होता है, और बचा हुआ 10-15% वैसे ही पेपर ऐसा ही होगा जो ट्रिकी होगा ही होगा, वो पकड़ के चलो ना। तो आपके पास उल्टा स्कोप है कि 10-15% ऐसा पढ़ाई आप ऐसा रख सकते हो कि हाँ ठीक है, ये सिर्फ छू के जाना है हमको, देखो और छोड़ दो। ऐसा आप लोग कुछ ऐसा सिलेबस का कुछ हिस्सा हर सब्जेक्ट का आप रख सकते हो, क्योंकि एट द एंड 10-20-50% तो 15% तो आपको ट्रिकी आना ही है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट कि ठीक है, बट बचा हुआ 80% तो तुम्हारे हाथ में है, तो उस पर आपको फोकस करना जरूरी है कि यार 80% हम तगड़ा करके जाएंगे कि 60 ठोकना है हमें। तो आई यूज्ड टू हैव दैट पॉलिसी वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मैं 80% मैं ऐसा लिखूंगी कि 60 आनी ही चाहिए। तो वो, और वो होता था, वो मैंने किया हुआ है, इसीलिए बता रही हूं कि वो होता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट, सो डोंट बी फेक एट ऑल। जो अपने को आ रहा है कॉन्फिडेंस देने के लिए, जो आ रहा है वही बार बार करने में कोई सेंस नहीं बनता है। थोड़े से डिफिकल्ट चीजों को सॉल्व करो, चैलेंज उठाओ एंड जस्ट फेस इट, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट में। पढ़ाई को थोड़ा सा ना एंजॉय करना सीखोगे, कंप्लेन कम करोगे ना, तो बहुत मजा आता है पढ़ने में भी। तो वो चीजें आप लोगों में डेवलप होने के लिए आप लोगों को चीजें अपने अंदर लानी पड़ेगी, तो वो सारी चीजें आपको करने के लिए सबसे बेस्ट है गिव योर 100% अंटिल यू क्राई। मतलब क्या बोलना चाहती हूं मैं कि देखो, मतलब उस हद तक पढ़ाई करो ना कि ऐसा रोना आना चाहिए, यार कितना पढ़ रहे हैं, यार क्या कर रहे हैं हमें समझ ही नहीं आ रहा है, सुबह शाम दिन रात उठते बैठे हम सिर्फ पढ़ ही रहे। मतलब उस लेवल की जब आपकी पढ़ाई हो जाएगी ना, तो आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, जो आप एग्जाम में आपको दिखेगा कि यार एक एक दिन, एक एक जो भी आप लोगों ने, एक एक मिनट आप लोगों ने पढ़ाई की, वो सारी आपको दिखेगी जब आप लिखोगे ना। और वो जो हैप्पीनेस होता है ना कि यार क्या पेपर लिखा हमने, वो बहुत सही होता है। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी अंटिल यू क्राई, मतलब ऐसे गड्ढे आने चाहिए आपकी आंखों के नीचे, एकदम ऐसे काले धब्बे होने चाहिए, इतना पढ़ाई करो, हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है, स्पेशली फाउंडेशन स्टूडेंट्स, यू हैव टाइम राइट नाउ। इंटर का सिलेबस बहुत सारा होता है, तो वो डिसाइड करें अपने हिसाब से, ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है, दोनों साथ में देना है या नहीं देना है। बट फॉर इंटर आई ऑलवेज से टारगेट 1 ग्रुप, वो एक ग्रुप को बहुत अच्छे से करो, एंड जब वो हो जाएगा कि यार हाँ ठीक है, ये मेरे से हो चुका है, इसका मैनेज हो जाएगा, फिर उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट विद द अनदर ग्रुप। ये ध्यान रखना, वरना दोनों भी ग्रुप ना ठीक से पढ़ते बच्चे और फिर दोनों में फेल होते, वो गलती मत करना। हाँ, दोनों देने की कैपेसिटी है, सबसे बेस्ट है, आपका चॉइस है, बट टाइम के हिसाब से, आपके सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना जरूरी है। एंड जो भी करोगे उसमें कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट रहो का अर्थ क्या है कि ऐसा नहीं कि आज कर रहे हो एकदम 10-12 घंटे और कल पूरा ढेर। मतलब क्या है कि कल देखो, अपने मन को मनाना कि यार जस्ट डू इट, जो मैंने लास्ट में भी लिखा है, जस्ट डू इट। मतलब क्या है कि देखो, आपकी इच्छा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू हैव टू डू इट। कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली, रोज थोड़ा 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 थोड़ा, जब तक आप नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना। एंड
एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस के लिए मेरा इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों को सीए इंटर एंड सीए फाउंडेशन का, स्पेशली लॉ का एबीसी एनालिसिस आप लोगों के लिए मैं शेयर करूंगी इंस्टाग्राम पे kataria.tezel पे, आप लोग वो जरूर देखना। कुछ 2-4 दिनों में मैं कर दूंगी वो शेयर, स्पेशली एबीसी एनालिसिस, जहां पे आप लोगों को समझना है कि कौन से चैप्टर को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है आपको, फिर कौन सा थोड़ा सा हाँ ठीक है हम लोग देख के जाएंगे। मैं बोलती हूँ हमेशा दैट सब कुछ करना है बट फिर भी सब कुछ नहीं करना है वाला जो एटीट्यूड होता है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा, तो वो एबीसी एनालिसिस से ही होगा। तो ये सारी चीजें मैं शेयर करूंगी, आप लोग वहां पे देख लेना। एंड ये ध्यान रखो, सेल्फ मोटिवेशन, मैं कितना भी अभी आप लोगों को बताऊं ये जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन, वैसा वाला सीन होता है। तो ध्यान रखो कि आप लोगों का जो खुद का मोटिवेशन है वो हाई होना चाहिए, कि आज कर रहे एकदम मोटिवेशन सुना, पढ़ने बैठ गए 10 घंटे किया, कल वापस से नहीं किया, फिर वापस से मोटिवेशन डाउन हो गया, फिर निगेटिविटी आ गई। तो ये सारी चीजें मत करो। ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि आप लोगों का वाई क्लियर नहीं होता है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि आपको ये करना है, ये आपने डिसाइड किया है, तो इट इज योर चॉइस। एंड अगर आपका चॉइस है, किसी ने फोर्स नहीं किया है ना, आपका चॉइस है, तो उसको उतना जस्टिस देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मत भूलिएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो फिर आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रादर आई वुड से कि ये सोचने के लिए टाइम ही नहीं बचेगा आपके पास कि मैम हमारे साथ हमारे एग्जाम में क्या होगा। तो ये सारी चीजें करो, करते रहो, हो जाता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। इतने सालों से मैं बच्चों को देखते आ रही हूँ, आज तक 7 सालों में मैंने कम से कम 10-12 हजार बच्चों को पढ़ाया है, एक एक बच्चे एक एक सिटीज में जाके पढ़ाया हुआ है। तो सारे बच्चों का माइंडसेट क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं बच्चे, जब आप ये सारी चीजें करोगे वैसे ही आप लोग दुनिया में या जो भी इंडिया में जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें जितने भी बच्चे अपीयर होंगे उनके 50% जितना भी क्राउड होगा वो ये सारी चीजों में से कुछ भी नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो छोड़ देता है, उस चक्कर में फंसता है। तो आप वैसे ही आगे बढ़ जाओगे और बचा हुआ तो आप पार कर ही लोगे ना आपकी मेहनत से। तो मेहनत पे भरोसा रखो एंड जस्ट कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइस।